हजार शम्मे फिरोज़ां हो रोशनी के लिए, नज़र नहीं तो अंधेरा है आदमी के लिए। दूसरों को पढ़ना, उनको परखना और फिर अंदाज़े लगाना, जिसको हम कहते हैं जजमेंट पास करना, बहुत आसान है। सबसे मुश्किल है खुद को पढ़ना, यानी आसान लफ्ज़ों में खुद अपना एक्स-रे करना। खुद अपने दिल और दिमाग की अनबन, जो कि शख्सियत पर गहरे बादल की तरह छा जाती है, क्या असर दिखा सकती है? आइए सुनते हैं। मेरे दूध मुँहे बच्चे की रोने की आवाज़ से मेरी सुबह की नींद खुली। मुझे न जाने क्यों एक घबराहट सी हुई, हाथ-पैर ठंडे पड़ गए, दिल की धड़कन बढ़ गई, टाँगें काँप गईं। खड़ा नहीं हो पा रहा था मैं, आँखों के आगे अंधेरा सा छा गया। मैं धम्म से बिस्तर पर बैठ गया और आँखों से आँसू बह निकले। ऑफ़िस पहुँचना था 9 बजे, अभी सुबह के 7 बजे थे। मुझे लगा तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, कैसे जाऊँगा ऑफ़िस? दिल एकदम बैठ गया है, मुझसे कोई काम नहीं हो पाएगा। मेरी माँ मेरे लिए चाय बनाकर लाईं, मैंने पी, थोड़ा ठीक लगा, लेकिन मेरी टाँगें बहुत शिथिल हो गईं। मैंने ऑफ़िस से छुट्टी ले ली। मुझे सारा दिन एक थकन ने घेरे रखा। मैं सो तो नहीं सका, लेकिन मैं बहुत उदास था, बहुत लो फ़ील कर रहा था। पता नहीं क्यों मुझे कुछ खाना भी अच्छा नहीं लग रहा था। डॉक्टर ने बताया कि पैनिक अटैक्स हो रहे हैं, घबराहट के दौरे। क्यों? पैनिक एंग्ज़ायटी किस बात की? सब ठीक ही तो है। दवाई दे दी है, कहते हैं 15-20 दिन में ठीक हो जाओगे। जब से ये टेंशन हुई है, मेरी नींद गायब है। मुझे बहुत गिल्ट, गुनाहगारी महसूस होती है। सुबह उठने का मन नहीं करता। ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई बैठा ही रहे, बात करता रहे और मैं लेटा रहूं। मैं जो कि खाने का बहुत शौकीन रहा हूँ, अब बिल्कुल भूख नहीं लगती। कुछ भी खाता हूँ, एसिडिटी हो जाती है, उल्टी आने को होती है। ओह! तो मैं दुखी इसीलिए था कि मेरे डिपार्टमेंट हेड ने मुझे मार्केटिंग में शिफ्ट कर दिया है और मेरी नज़र में ये जॉब रिस्पेक्टेबल नहीं है। क्योंकि आप लोगों के हिसाब से रहते हो एंड यू आर ऑन देयर बेक एंड कॉल। लोग आपको कुछ समझते नहीं और मुझसे इज्जत का कोट उतरता नहीं। मैं तभी ऑफिस जॉइनिंग में आनाकानी कर रहा हूँ। मैं बातों में अच्छा हूँ, कन्विंस कर लेता हूँ सबको, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप मुझे मार्केटिंग में डाल दोगे। मार्केटिंग में पता है आपको, संडे भी आपका नहीं होता। छुट्टी समझो कोई है ही नहीं। मैं कैसे टाइम दे पाऊंगा अपनी वाइफ को, फैमिली को? अब तो मेरी बेटी भी आ गई है। अंबाला से चंडीगढ़ तक जाने में मुझे मौत पड़ जाती है। मार्केटिंग करा लो। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ, लेकिन अपनी कंफर्ट जोन में। और अरे क्या लाइफ हो गई है मेरी। मसले कम हैं कोई। पापा हमारे जिद्दी, किसी की सुनते ही नहीं, गलत फैसले लिए सब लाइफ में। और अब मेरी कोई बैक नहीं है। 1 करोड़ का कर्जा है पापा पर, और वो हमारी एक ही दुकान है जिस पर उधार कर लिया। हमारी पहले भी कोई बैक नहीं थी। बहन बोली, हाँ तो इस बात का तो तुम्हें 10 साल से पता है। कोई काम रुका क्या तुम्हारा? तुम्हारी पढ़ाई, शादी सब हुआ, आज तुम्हें उनका कर्जा सता रहा है। पर पापा अपनी गलती मानते भी तो नहीं। मैं नौकरी करता हूँ तो फंसता हूँ, नहीं करता नौकरी छोड़ता हूँ तो इस सोच से घबराहट होती है कि नौकरी छोड़ूं तो समाज में उठना बैठना मुश्किल। ऊपर से मेरे घर लड़की पैदा हो गई, मुझे फिक्र हो गया उसको पालना है, सेटल भी करना है लाइफ में। लड़का होता तो फिर भी आसान होता थोड़ा जीवन। अब तो मेरा बुढ़ापा काटना भी मुश्किल होगा। वो जिनके 2 लड़कियां हैं, अक्सर मुझसे अपना खालीपन और दुख बांटते हैं। अब मुझे दूसरा बच्चा भी पैदा करना होगा। पहला अगर बेटा हो जाता तो मैं इस भार से भी फारिग हो जाता। क्या करूं? मेरा कोई बैकअप ही नहीं, कोई पीछे से सहारा ही नहीं।
मेरी विल पावर और कॉन्फिडेंस वीक हो गया है। मैं पहले हर महीने अपने भाई को जॉइंट घर खर्च के लिए 40,000 देता था। जब से बेटी हुई है मैं नहीं दे पा रहा हूँ। समझना चाहिए ना भाई को, उसके तो 2 बेटे हैं। ऊपर से मैं दवाइयाँ खा रहा हूँ नींद की, टेंशन की, और थोड़ी देर में लोग मुझे पागल कहेंगे। कहते कहते वो रुक गया। तो क्या मैं घबरा गया हूँ क्योंकि बेटी पैदा हो गई मुझको? और अपना सिर पकड़ लिया। एक बार फिर आंसू बह निकले।